हेलो एवरीवन, नित्या क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं सीडीपी के, और एक्सपीरियंस यानी कि सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अपने अपने अनुभव मुझे बता रहे हैं, तो आज मैं आप सभी की मुलाकात अपने प्रिय स्टूडेंट राजीव से करा रही हूँ। तो देखिए, जो आपके सामने जो बैठे हैं वो राजीव जी हैं। हेलो राजीव, कैसे हैं आप? ठीक हो मैम। और राजीव, कैसा रहा आपका पेपर? मैम आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा पेपर रहा। चलिए, आप बहुत जो अच्छा। बता रहे थे आप जो बता रहे थे मुझे सीडीपी में कि जी, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलवर्थ, हावर्ड गार्नर, हाँ, ये सब यकीनन जो है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं बार बार बस यही कहती आई हूँ कि आप ज्यादा मत पढ़िए। सभी जी मैम। सिद्धांतों को, सभी थ्योरीज को मत पढ़ो जो आपके अधिकतर पूछे गए हैं। जैसे कि जी आप बोल जी रहे हैं बाइगोस्की है, प्याजे है, और कोहलवर्ग है, हर्बर्ट जी गार्डनर है। इसी से ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जी तो मैम। तो बताइएगा कैसा रहा आपका पेपर, और सभी जो भी आपके साथी आपको सुन रहे हैं उनको भी बताइए कि कैसा रहा आपका सीटेट का एक्सपीरियंस। तैयारी कैसे बहुत की? बहुत अच्छा रहा मैम। जितना आप कराए उससे बाहर कुछ भी नहीं गया। आप लाइव क्लास में भी बोल रहे थे कि पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हावर्ड गार्नर, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जी, 100% जो है आप जितना बताए थे उससे बाहर कुछ था ही नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपकी और हमारी मेहनत दोनों ही सफल हुई, है ना? जी मैम बिल्कुल। चलिए, और हिंदी का कैसा रहा? सभी कह रहे हैं कि हिंदी के गद्यांश पद्यांश बहुत टफ आ रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं, ईबीएस नहीं हो पा रहा, ईबीएस में अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? जी नहीं मैम, हिंदी की जहाँ तक बात है, हिंदी भी जितना आप कराए हैं उससे कुछ भी बेहतर नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। जहाँ तक रही ईवीएस की बात, ईवीएस में जो है 15 सवाल जो कंटेंट के आते हैं, उसमें मात्र 4 सवाल जो है पुराना वाला एनसीईआरटी 3 to 5 से आया हुआ था। जी उसमें जी, एक था लेफ्टिनेंट कमांडेंट वहीदा के बारे में, हाँ एक जी, था मैप से क्वेश्चन हैदराबाद के सापेक्ष कलकत्ता की स्थिति के बारे में, एक था राजस्थान के बारे में जो मोटी दीवार मिट्टी से बनाई हाँ जाती है जी। उसके बारे में, और एक और है कि ईवीएस में जो है किसका कॉम्बिनेशन करके जो है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में। इसके बाद जो भी ईवीएस में और सवाल था वह भी बहुत मस्त था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। मतलब एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको पूरा कंटेंट समझना होगा। प्रीवियस ईयर के जो भी आपके पेपर्स हैं, उसने मतलब किसी भी बच्चे ने वो पूरे कर लिए तो उसका एग्जाम सफल होना है। बिल्कुल मैम। जैसे चलिए, सर मैथ का, ईवीएस का कराए, आप सीडीपी और हिंदी का सारा प्रीव्यू ईयर कराए, जो भी साथी इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद उनके लिए जो है ना इजी हो जाएगा बिल्कुल एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है वो सभी यही कह रहे हैं कि जो आपने पढ़ाया है या फिर जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने कराए हैं उससे अलग कुछ भी नहीं है। और ऐसा जी तो मैम। राजीव होता नहीं कि सारा कुछ वही आए। एक दो क्वेश्चन तो आपको अलग से मिलेंगे भी, तो वो आपकी तार्किक बुद्धि, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उन क्वेश्चन को कर पाते हैं, है ना? जी जी जी। चलिए, तो मैथ कैसा रहा आपका? मैथ बहुत मस्त रहा। जैसे सर पढ़ाए थे, जैसे हूबहू टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक सेम उसी तरह से था। चलिए, जैसे 11 का डिविजलिटी वाला पूछ लिया था, सममिति रेखा वाला पूछ लिया था, एक था कि 16 मीटर लंबा आयत का लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर, इसी आकार का खंड उनको निकालना था वर्गाकार में, तो उसका जो है एक भुजा कितना होगा, तो उसमें जो था 144 आ रहा था उसका आयत का क्षेत्रफल। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 12 आया था आंसर मैम। चलिए, कुल मिलाकर आपका पेपर बहुत अच्छा रहा। और जी मैम। लैंग्वेज में क्या था आपके पास? संस्कृत? जी जी तो संस्कृत था। संस्कृत कैसा रहा आपका? संस्कृत जो है ना थोड़ा सा उसका पैसेज जो था ना टफ था मैम, वो हाँ, मुझे थोड़ा सा समझ मेरे में नहीं आ मुझे रहा था। मतलब मुझे भी कई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया है कि मैम जी गद्यांश थोड़ा टफ था, उसमें से आंसर निकालने में टाइम लग रहा था, और पैसेज बहुत बड़े बड़े थे, है ना? जी जी। हम बहुत जल्द आप सभी के लिए संस्कृत की फैकल्टी भी ला रहे हैं, जिससे कि आपको संस्कृत में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना? मुझे क्योंकि संस्कृत मुझे संस्कृत छोड़ के मैम किसी भी पेपर में प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। मैं 4 सब्जेक्ट को जो था 54 मिनट पहले हम बना के रेडी हो गए थे। जी कोई जी, दिक्कत नहीं था। सर का मैथ वाला जितना सवाल था विदाउट पेन बना दिए। अच्छा पेन अच्छा, लगाने की जरूरत ही नहीं थी, इतना बिल्कुल यानी कि सर ने इजी जैसा सवाल बोला था। कि बिना पेन के ही आप अपने आंसर मतलब फिल करोगे, वही आपने किया है ना? जी जी मैम। तो कहीं लेकिन ना थोड़ा कहीं सा हमारी मेहनत रंग लेकर आई, ऐसा मुझे लगता है। आप बिल्कुल हंड्रेड आप परसेंट मैम।
चलिए, बहुत-बहुत 100 धन्यवाद राजीव। राजीव बताइए और साथ के साथ अपने साथियों को जो आपको सुन पा रहे हैं, उनको आप बताइए कि जो आपका सीटेट का अनुभव है, कैसे टाइम बचाया जा सकता है? कौन-सा सब्जेक्ट पहले लें? कुछ अपने एक्सपीरियंस इनके सभी के साथ साझा कीजिए आप। मैं अपने साथियों से मैम यही कहना चाहूँगा कि दही चीनी खाना भूल जाइएगा, लेकिन पियाजेक, कोहलवर्ग, बिल्कुल, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे सर लाइव क्लास लेते समय भी बोलते थे कि नीदरलैंड वाले चाचा को नहीं छोड़ना है वन हले, वो भी आया हुआ था 100% जी, यानी कि सर का हूबहू था। अगर बिल्कुल। उसमें हम गलती करके आए, तो वो खुद मेरा दोष है। उसमें सर के तरफ से कोई कमी नहीं देखिए, है। अगर राजीव आप कोई भी सही कह कह दे रहे हैं बिल्कुल। एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिक्षार्थियों को बताए कि आपको क्या-क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक जी है? मैम। तो बार-बार आपको कहते आएँ यदि आप ऐसे टॉपिक में भी या फिर ऐसे क्वेश्चन में भी दिक्कत करेंगे तो फिर बेकार है। क्योंकि जीन जी। पियाजे, वाइगोत्स्की ये आपके सीडीपी में नहीं, आपके हिंदी में भी पूछे जा रहे हैं। जी आपका मैम। ईवीएस में भी आ रहा है, तो हर जी किसी में मैम। आपके ये क्वेश्चन्स बनते हैं, तो इसलिए इन थ्योरी को जितना अच्छे से आप कर पाओगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना? चलिए जी। और बताइएगा और कोई अनुभव जो अपने साथियों के साथ आप साझा करें? साथियों के साथ मैं यह साझा करना चाहूँगा कि वह जो है कि जो सवाल उनसे नहीं बन रहा है, उन पे वह ज़्यादा समय उस समय नहीं दें। नेक्स्ट करके क्योंकि यहाँ उनको पे टाइम बनाते जाएँ। सीटेट बिल्कुल, बिल्कुल। सीटेट में उन टाइम के अकॉर्डिंग पेपर बहुत लेंथी होता है। जी। जी, उनको जो है नेक्स्ट करके बनाते जाएँ, बाद में समय मिले, इसके बाद उनको फिर से देख के जो उनको सटीक लगे वैसा काम कर दें तो अच्छा रहेगा। चलिए। चलिए राजदीप बहुत अच्छा लगा और कितना चांसेस है कि आपके 120 मतलब आपके पेपर में कितने नंबर मिल सकते हैं? 150 मैम में से? ये तो मैं अनुमान नहीं लगाया हूँ। नहीं फिर भी अपने आपके आप में होता है आपका ना। आशीर्वाद है मैम, हमको लग रहा है कि अच्छा मार्क्स मुझे मिलेगा। चलिए अच्छा मार्क्स यानी कि 120 प्लस आपके माने 130 के आसपास माने। जी मैम। चलिए हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके सपने साकार हों और आपने एक यानी कि जो सीटेट है ना वो आपके लिए द्वार खोलता है टीचिंग लाइन में आने के लिए। तो आप ऐसी जी। ही कोशिश अपनी बरकरार रखिए और जो भी आपके सपने हैं वो आपके साकार हो ये हम भी दिल से ही प्रार्थना करते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है। तो लास्ट में आप 2 बात जो आपके साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ कहिए, जिससे कि उनको जी मैम। मोटिवेशन जी मैम, अपने साथियों से जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे 2 लाइन कहना चाहता हूँ। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में ऐ मेरे दोस्त, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में ऐ मेरे दोस्त, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने सभी को संदेश दिया है और सभी सुन पा रहे होंगे, आप सभी के मित्र राजीव हमारे साथ हैं, तो आप इनके जो अनुभव हैं, जो इनके पॉइंट्स हैं, जो उन्होंने बताया है कि आपको क्या-क्या करना है, वो आप प्लीज़ कीजिएगा। आप जो भी इन्होंने बताए हैं कि आप इन सिद्धांत को, थ्योरीज़ को आपको तैयार करना है, तो उनको बिल्कुल तैयार कीजिए। कैसे टाइम जी। बचाना है, किस तरीके से आपको पेपर करना है, वो आप देखिए कई इंटरव्यूज़ हो गए हैं, सभी ने अपने-अपने अनुभव साझा किए हैं। तो आज जी राजीव मैम। जी का अनुभव हमने जाना, तो राजीव जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है आपके साथ, तो मुझे रियली बहुत जी अच्छा मैम। लगा। तो बस यही आशा करती हूँ कि मैम, आप अंत में हम सर बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके लिए 2 लाइन रखना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, बिल्कुल बताइए। जी। पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, डाली डाली पर नजर डाली, जब डाली नजर चीटेट पर तो ललित सर एवं कामिनी मैम ने हमारी किस्मत बदल डाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए राजीव जी, हमारा कर्तव्य है और आप सभी का प्यार है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम भी कुछ नहीं है और हमारे जी बिना मैम। आप भी कुछ नहीं है। तो बस ये सहयोग आगे भी ऐसा ही बना रहे, बस यही चाहते हैं और आप अपने सपने साकार करें, ये दिल से दुआ करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़ हमारे साथ जुड़े हैं राजीव, तो इनके लिए एक लाइक बनता है। जो भी हमारा इंटरव्यू देखें, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा राजीव जी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।